Very good evening all of you. Welcome you all on our YouTube channel The Learning with Fun. I am Dr. मंजू तक्षक. आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस बुक चैप्टर 7. टॉपिक रहेगा फ्लावर. तो फ्लावर में मतलब कौन कौन से फ्लावर्स के पार्ट्स रहते हैं, इनका कैसे फंक्शन होता है, वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो यहाँ पे आप देखिए जो ये फिगर 7.19 आपको दिखाया है, इसमें आपको एक रोज प्लांट की 3 ब्रांचेस दिखाई हैं, ए, बी और सी. अब आप ये बताओ इन तीनों में से आप किसको इजीली रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि ये एक रोज का प्लांट है. देखो यहाँ पे पत्ते भी हैं, लीफ के साथ साथ यहाँ पे फ्लावर्स भी हैं, तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पाओगे. यहाँ पे लीव्स हैं और यहाँ पे ओनली स्टेम है, तो ओनली स्टेम देख के रिकॉग्नाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा. और जब आप फ्लावर देखोगे तो आप विद इन ए सेकेंड आप रिकॉग्नाइज कर लोगे, है ना. तो ये जो ए है इट इज अ लीफलेस ब्रांच, बी जो है अ ब्रांच विद लीव्स और सी जो है अ ब्रांच विद लीव्स एंड फ्लावर्स. अब जैसे यहाँ पे फिगर 7.19 जो सी वाला फिगर है, इसमें हम फ्लावर के कलर्स भी देख रहे हैं. यहाँ पे देखो आपके जो रोज के फ्लावर्स हैं वो डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं. अच्छा आप ये बताओ क्या सारे ही फ्लावर्स कलरफुल होते हैं? कुछ आपने व्हाइट कलर के फ्लावर भी देखे होंगे, कुछ पिंक होते होंगे, कुछ ग्रीन कलर के भी होते होंगे. अच्छा आपने कभी जैसे ग्रास के ऊपर व्हीट, मेज, मैंगो, गुआवा, इन सब के फ्लावर्स देखे हैं? पता है ये ग्रीन कलर के होते हैं, मतलब स्टेम, लीफ और फ्लावर्स, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अलग से दिखाई देंगे. आर दोज ब्राइटली कलर्ड, मतलब जैसे होता है ना कि रोज का आप देखोगे कि फूल खिला है तो आपको अलग से दिखाई देगा, लेकिन आप जैसे मैंने बताया व्हीट है, मेज है, मैंगो है, गुआवा है, इन प्लांट्स के ऊपर जब फ्लावर भी आएगा ना तो आप इतना इजीली, मतलब वो क्या है ना, उतना ब्राइटली नहीं होता जितना कि आपका रोज का फ्लावर होता है. ध्यान से देखना पड़ेगा, हाँ इस पे फ्लावर है. अब यहाँ पे चलिए हम कुछ फ्लावर्स के बारे में स्टडी करते हैं. जब आप फ्लावर की स्टडी करें तो आपको कुछ फ्लावर्स की अवॉइड करने होंगे, क्योंकि होता क्या है जैसे मैरीगोल्ड है ना, कैरीसैंथेमम है या सनफ्लावर है, तो क्या है कि ये जो फ्लावर है ये सिंगल फ्लावर्स नहीं है, ये ग्रुप ऑफ फ्लावर्स हैं, इसलिए हम इन फ्लावर्स को अवॉइड करते हैं. एक सिंगल फ्लावर की स्टडी करना आसान रहता है ताकि हम चीजों को समझ सकें. अब हम करेंगे एक्टिविटी 10. इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें क्या क्या लगेगा हम बात करें. हमें चाहिए एक बड और 2 फ्रेश फ्लावर. ये जो है आप जैसे हमने बताया ना कि हम कोई भी सिंगल फ्लावर स्टडी कर सकते हैं, जैसे धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडीज फिंगर, गुलमोहर, कोई भी आप फ्लावर ले सकते हैं. यहाँ पे आपको एक ब्लेड भी लगेगी, एक ग्लास स्लाइड और एक शीट ऑफ पेपर भी आपको रिक्वायर्ड रहेगा, एक मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर ऑल्सो. अब आप देखिए हम आपको 7.2 फिगर दिखाते हैं, केयरफुली उसको ऑब्जर्व करना है और आपको ये देखना है कि जो ओपन फ्लावर है उसमें कौन कौन से प्रोमिनेंट पार्ट हैं. ये देखिए ये है फिगर 7.20 और यहाँ पे आप देखेंगे ये एक बड है और ये है फ्लावर. अब बड कौन सा पार्ट होता है? देखो जब फूल पूरा खिल जाता है तो ये जो खिली हुई पत्तियां जैसा दिखता है, ये पेटल्स हम इनको बोलते हैं. तब हम बोलते हैं फूल पूरा खिल गया है, जब ये सेपरेट हो जाते हैं. और जब ये पेटल्स जो है क्लोज्ड रहते हैं इस टाइप से, यानी कि फूल खिलने से पहले जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम बड बोलते हैं. तो ये जो पार्ट्स हैं जो कलरफुल आपको फ्लावर्स में दिखाई देते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? पेटल्स. और जब भी आप कोई भी खिला हुआ फूल देखेंगे तो जो पेटल्स हैं वो प्रोमिनेंट पार्ट रहते हैं फ्लावर्स के. अब जो अलग अलग फ्लावर्स की अगर हम बात करें तो डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स और इनका जो नंबर है वो भी वेरी करता है. तो अब आप ये बताइए वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन ए क्लोज्ड बड. या बड देख रहे हैं तो इसमें बताइए पेटल्स कहाँ पे हैं. देखो हमने क्या बताया था कि फूल खिलने से पहले की जो स्ट्रक्चर है उसको हम बड बोलते हैं. तो बड में ये जो अंदर वाले जो या पिंक कलर देख रहे हैं ये क्या है? ये पेटल्स हैं. तो यहाँ पे जो बड है उसमें प्रोमिनेंट पार्ट क्या है? ये ग्रीन कलर की जो लीफ जैसी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पेटल्स धसे हुए हैं, इन ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं. तो बड में प्रोमिनेंट पार्ट कौन सा हुआ? सेपल्स. सेपल्स जो है प्रोमिनेंट पार्ट है बड के अंदर और पेटल्स जो है प्रोमिनेंट पार्ट है फ्लावर के अंदर. अब आपको क्या करना है, आप कोई भी एक फूल लेंगे, एक फ्लावर लेंगे और ऑब्जर्व करेंगे इसके पेटल्स और सेपल्स. तो हमने बताया ये जो बाहर वाली कवरिंग है, बाहर वाले जो पत्ते जैसे स्ट्रक्चर है, इनको हम सेपल्स बोलते हैं. और फिर इनके ऊपर जब जैसे ये खिल जाते हैं, ये कलरफुल जो पार्ट है, इनको पेटल्स बोलते हैं. अब बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं. आप गिनेंगे कि हाउ मेनी सेपल्स
डज इट हैव, कोई भी जो फ्लावर आप देख रहे हैं उस फ्लावर के अंदर कितने सेपल्स हैं। फिर ये सेपल्स जो है ये आपस में जुड़े हुए हैं या सेपरेट हैं, आर दे ज्वाइंड टुगेदर। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द कलर्स ऑफ द पेटल्स एंड द सेपल्स। आप जो फ्लावर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें सेपल्स का क्या कलर है, पेटल्स का क्या कलर्स है, इस फ्लावर्स के अंदर कितने पेटल्स हैं, ये पेटल्स जो है आपस में जुड़े हुए हैं या सेपरेट हैं। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन आपको ऑब्जर्व करनी है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि मान लो आपने फ्लावर लिया और आप देख रहे हैं कि उसके जो सेपल्स हैं, अगर मान लो वो सेपल्स अगर सेपरेट हैं, जुड़े हुए नहीं हैं, तो क्या पेटल्स भी सेपरेट होंगे या पेटल्स जुड़े हुए होंगे। अब आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है। हम टेबल को नाम देंगे यहाँ चैप्टर में टेबल 7.3। इसमें आपको क्या करना है कि जिस भी फ्लावर की आप स्टडी करें उस फ्लावर का आप नाम लेंगे, मतलब लिखेंगे। जैसे मैं आपको दिखा दूं इस टेबल में आपको क्या क्या काम करना है। तो ये है आपकी टेबल। इस टेबल में है आप डिफरेंट फ्लावर्स को ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले कॉलम में हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ फ्लावर्स, जैसे रोज है ना। फिर उसके बाद इसमें सेपल्स का कलर क्या है, सेपल्स के कितने नंबर है। जैसे मान लो आपने देखा कि सेपल्स 5 नंबर है तो 5 आप 5 लिख देंगे। कलर क्या है सेपल्स का, सपोज करो ग्रीन कलर है तो आप ग्रीन लिख देंगे। सिमिलरली नेक्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे नंबर एंड कलर ऑफ पेटल्स, पेटल्स का कितना नंबर है, क्या कलर है। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या सेपल्स जो हैं वो ज्वाइंट हैं या सेपरेट हैं। जैसे आप रोज में देखेंगे सेपरेट हैं। फिर आप पेटल्स का देखेंगे कि पेटल्स जो है ज्वाइंट हैं या सेपरेट हैं, फिर आप वो लिखेंगे। फिर उसके बाद स्टेमन्स और पिस्टल्स के बारे में भी लिखना है, वो भी हम आगे अभी बताऊंगी कि स्टेमन्स क्या हैं, पिस्टल्स क्या हैं। तो अभी तक हमें क्या करना है कि जो भी आप डिफरेंट फ्लावर्स लेंगे उनकी स्टडी करेंगे और हम इस टेबल को फिल करते जाएंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ स्टेमन्स और पिस्टल पार्ट पे भी हम आते हैं, लेकिन अभी उससे पहले थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। अब यहाँ ये जो हमने जैसे सेपल्स देखे, पेटल्स देखे, ये है फ्लावर के आउटर पार्ट। अब इस फ्लावर के इनर पार्ट्स कौन से हैं वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम फ्लावर्स को थोड़ा सा कट करेंगे। हम क्या करेंगे, यू हैव टू कट इट ओपन इफ इट्स पेटल्स आर ज्वाइंट, है ना। या फिर जैसे आप क्या करते हैं कि जैसे अभी मैं आपको फ्लावर दिखाती हूँ और उसके पेटल्स को आप अलग कर लीजिए। जैसे धतूरा या अदर बेल शेप जो फ्लावर्स होते हैं उसमें पेटल्स जो है ज्वाइंट रहते हैं। अभी हम टेबल में डिस्कस कर रहे थे ना कि जो पेटल्स हैं वो जुड़े हुए हैं या सेपरेट हैं। तो जितने भी बेल शेप्ड फ्लावर्स रहते हैं जैसे धतूरा है, इनमें आप देखोगे कि पेटल्स जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इन पेटल्स को अलग अलग करेंगे, आराम आराम से एक एक पेटल्स को अलग अलग करेंगे, है ना। तो और हम क्या करेंगे, दे हैव टू बी कट लेंथ वाइज। और फिर क्या करेंगे, उनको बाहर की तरफ रख देंगे सो दैट इनर पार्ट्स कैन बी सीन क्लियरली। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ फिगर 7.21। ये देखिए, ये धतूरे का फ्लावर यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये बेल शेप्ड फ्लावर है। ये आप ऐसे देखेंगे तो इसमें पेटल्स जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन पेटल्स को हम सेपरेट करेंगे। तो इन पेटल्स को हम यहाँ से इस तरीके से रिमूव करेंगे, बाहर की तरफ निकालेंगे। अब जब हम पेटल्स हटा देते हैं, यहाँ पे आप कोई भी बेल शेप्ड फ्लावर होगा या सिंपल फ्लावर होगा तो आप उसमें देखेंगे कि नीचे जो है वो क्या है, सेपल्स हैं। ये जो ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये सेपल्स हैं। ये जो यहाँ पे पिंक कलर के दिखा रखे हैं ये क्या है, ये पेटल्स हैं। अब जब आप पेटल्स को हटाओगे तो आपको अंदर ये स्ट्रक्चर दिखेंगी, है ना। तो ये जो रोड जैसी स्ट्रक्चर दिख रही हैं, ये वाली येलो येलो, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्टेमन्स। और इस स्टेमन्स में भी आप 2 पार्ट देखेंगे, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और जो सबसे भीतर ग्रीन पार्ट है इसको बोलते हैं पिस्टल। पिस्टल जो ये आप देखोगे, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है पिस्टल है। पिस्टल ग्रीन कलर का रहता है। और ये जो इस पिस्टल के बाहर जो येलो कलर की स्ट्रक्चर है इनको बोलते हैं स्टेमन्स। तो ये जो हम टेबल बना रहे थे 7.3 उसमें हमें स्टेमन्स और पिस्टल के बारे में भी लिखना है। तो और हम कैसे लिखेंगे अभी डिटेल में हम स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि प्लांट्स के अंदर वाले पार्ट को स्टडी करने के लिए रिमूव करेंगे सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर्स। अब जैसे आप 7.22 फिगर में हमने देखा, आप अपने फ्लावर्स को कंपेयर कर सकते हैं और यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि स्टेमन्स कहाँ पे हैं, पिस्टल कहाँ पे हैं। जिस भी फ्लावर्स को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वहाँ पे आपको स्टेमन और पिस्टल भी दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने क्या बताया था कि जो स्टेमन है, ये है जैसे स्टेमन, उसको जब आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो इसमें भी आपको डिफरेंट
एक तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेमन आप देख सकते हैं, अलग अलग तरह के जो फूल हैं जैसे रोज है, धतूरा है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि सब फ्लावर्स में एक जैसे स्टेमन्स होते हैं। यू कैन सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ द स्टेमन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स। अब यहाँ पे भी जो स्टेमन है उसमें आपको दो पार्ट्स बिल्कुल क्लियरली अलग से दिखाई दे रहे हैं कि जो स्टेमन है इसमें दो पार्ट हैं। ये जो ऊपर बीन स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एंथर, और नीचे जो एक ये धागे जैसी स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। तो यहाँ पे हम दो पार्ट देख रहे हैं किसके अंदर, स्टेमन के अंदर। जो ऊपर वाला पार्ट है फ्लावर जैसा या बीन जैसा इसको हम बोलेंगे एंथर, और नीचे जो धागे जैसी स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं, डंडी जैसी जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फिलामेंट। अब आपको जब भी आप जो अपना फूल देख रहे हैं, जिस फ्लावर को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें आप क्या देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ स्टेमन्स आपके फ्लावर्स में प्रेजेंट हैं। तो आप जो है एक स्टेमन ड्रॉ कर सकते हैं और उसके डिफरेंट पार्ट्स को लेबल कर सकते हैं। अपनी नोटबुक में आप ये काम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो फ्लावर का सबसे अंदर वाला हिस्सा है। अभी मैंने बताया था कि ये वाला हिस्सा जिसको हम पिस्टल बोलते हैं, ग्रीन कलर का होता है। तो ये जो है फ्लावर का सबसे अंदर वाला हिस्सा होता है। इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टल। तो अगर आप देखेंगे तो अगर मान लो आपको पिस्टल अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है तो जो स्टेमन्स हैं आप उनको रिमूव कर सकते हैं। जैसे हमने पहले सेपल्स रिमूव किए, पेटल्स रिमूव किए, देन आप स्टेमन्स भी रिमूव कर सकते हैं क्योंकि आपको पिस्टल स्टडी करना है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द पिस्टल विद द हेल्प ऑफ फिगर 7.25। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो ये है पिस्टल, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं इस फ्लावर के अंदर तो ये वाला पार्ट जो है पिस्टल फ्लावर है, ये वाला पार्ट जो है पिस्टल है। तो इस पिस्टल में जो बेस वाला पार्ट है, जो स्वोलन पार्ट है, इसको हम बोलते हैं ओवरी, इसको हम बोलते हैं ओवरी। और जो ऊपर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं स्टिग्मा, और स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करने वाली जो पाइप है इसको बोलते हैं स्टाइल। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रॉ एंड नीट लेबल डायग्राम ऑफ द पिस्टल ऑफ योर फ्लावर, तो आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि पिस्टल जो है फ्लावर का इनर मोस्ट पार्ट होता है, और इसमें जो ऊपर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, और नीचे बेस पे जो उभरा हुआ स्वोलन पार्ट है उसको ओवरी बोलते हैं, और ओवरी और स्टिग्मा को कनेक्ट करने वाली जो पाइप है उसको स्टाइल बोलते हैं। तो ये हैं हमारे पार्ट्स ऑफ पिस्टल। अब हम करेंगे एक्टिविटी 11। एक्टिविटी 11 में हम स्टडी करेंगे ओवरी की स्ट्रक्चर को, और अभी जैसे हमने बताया कि जो ओवरी है इट इज द लोअर मोस्ट एंड स्वोलन पार्ट ऑफ द पिस्टल। पिस्टल का जो सबसे नीचे वाला और उभरा हुआ हिस्सा है उसको हम ओवरी बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस ओवरी वाले पार्ट को कट करेंगे ताकि इसके अंदर क्या है वो स्टडी कर सकें, व्हाट इज इनसाइड उसको स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पे आप दो फिगर देख सकते हैं, ये है फिगर 7.25। इसमें हम एक ओवरी को कट कर रहे हैं। तो ए वाला जो पार्ट है उसमें हम लॉन्गिट्यूडनली कट कर रहे हैं इस तरीके से, और जो बी वाला पार्ट है उसमें हम ट्रांसवर्स कट कर रहे हैं ताकि ट्रांसवर्सली हम देख सकें कि क्या दिखेगा। तो जब हम ओवरी को कट करेंगे डिफरेंट वे में, जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, तो देखो जब भी आप किसी पार्ट को, प्लांट के किसी पार्ट को कट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी है कि प्लांट्स का वो पार्ट ड्राई हो जाएगा। तो टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग, उनको सूखने से बचाने के लिए हम उस पर ड्रॉप ऑफ वाटर पुट करेंगे दोनों ही पीसेस पे। ओवरी जो भी आप कट कर रहे हैं, प्लांट के जिस भी पार्ट को कट कर रहे हैं वहां पे हम ड्रॉप ऑफ वाटर डाल देंगे। अब यहाँ पे आप देखिए कि कट सेक्शन आपको कैसे दिखाई देगा। ये देखिए फिगर 7.26। इसमें आप देख सकते हैं इनर स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवरी। ये है लॉन्गिट्यूडनल कट ए वाला पार्ट, और बी वाले पार्ट में है ट्रांसवर्स कट। इनके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं। ओव्यूल्स ये जो है ये ओव्यूल्स हैं। सो जब हम ऑब्जर्व करते हैं इनर पार्ट ऑफ द ओवरी, आप किसी माइक्रोस्कोप के नीचे लेंस की हेल्प से, माइक्रोस्कोप में लेंस लगे होता है ना, तो लेंस यूज करके जब हम ओवरी के इनर पार्ट्स को देखेंगे तो आपको बीड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगी इनसाइड द ओवरी। ये जो बीड लाइक स्ट्रक्चर अभी हमने देखी, ये जो बीड्स लाइक स्ट्रक्चर है इनको क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स। समझ आया, जो बीड्स लाइक स्ट्रक्चर हैं ये ओवरी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, इनको हम बोलते हैं ओव्यूल्स।
अगर अब आपको कोई बोलता है कि ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक, तो आई होप कि अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कर पाएंगे। अब आपको क्या करना है, ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एज मैनी फ्लावर्स एज यू कैन बाय आस्किंग द गार्डनर और एनी अदर पर्सन। आप कोई भी फूल लेंगे, जितने आपको मिलते हैं, गार्डन में जाते हो, बाहर कहीं जाते हो, लेकिन आपको याद ये रखना है कि ऐसा नहीं कि बहुत सारे फ्लावर्स जो है आपने प्लक आउट किए। आपको बस जैसे एक फ्लावर स्टडी करना है तो एक ही फूल तोड़ा, फिर उसके बाद आपको कोई दूसरा फ्लावर, दूसरे काइंड का फ्लावर, जैसे आपने रोज को स्टडी कर लिया तो आप किसी दूसरे फ्लावर को, आप धतूरा को स्टडी कर सकते हैं, फिर अलग दिन किसी और फ्लावर को, सनफ्लावर को अवॉइड कीजिए, मस्टर्ड फ्लावर आप स्टडी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उनके बेसिस पे जो टेबल 7.3 है उस टेबल को फिल करना है। आपको ये देखना है सेपल्स का क्या कलर है, पेटल्स का क्या कलर है, कितने नंबर ऑफ सेपल्स हैं, कितने नंबर ऑफ पेटल्स हैं, सेपल्स और पेटल्स कैसे हैं, क्या वो ज्वाइंट हैं या सेपरेट हैं, फिर उसके बाद स्टेमन्स का नंबर क्या है और पिस्टल कैसा है। जैसे अब स्टेमन्स हैं वो आपके फ्री हैं या वो पेटल्स से जुड़े हुए हैं। और नेक्स्ट चीज आप ये देख सकते हैं कि उस फ्लावर के अंदर पिस्टल प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अच्छा, जब आप इतने सारे फ्लावर्स को स्टडी करोगे तो आप ये देखेंगे कि क्या सारे ही फ्लावर्स में ये सभी पार्ट्स हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, पिस्टल, या कुछ फ्लावर्स ऐसे भी हैं कि जिनमें ये सारे पार्ट्स नहीं हैं। आर देयर फ्लावर्स विच हैव पार्ट्स अदर देन दीज, या फिर कुछ फ्लावर आपको ऐसे भी मिले जिसमें जो आपने ये 4 पार्ट स्टडी किए फ्लावर्स के, इनके अलावा कुछ और भी है। Did you find any flower which has no difference between sepals and petals? मतलब इतने सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे, इतने सारे क्वेश्चंस के आप आंसर कर पाएंगे। Do you find any flower in which the number of stamens is different from the number of petals? ऐसे भी फ्लावर होंगे। So do you agree that the structure of the flower is not always the same? ऐसा नहीं है कि फ्लावर के आपने स्ट्रक्चर स्टडी कर ली और वैसे ही मिलेंगे। डिफरेंट फ्लावर्स की डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है। नंबर्स जैसे हमने बताया, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, पिस्टल्स, इन सब का भी नंबर अलग अलग होता है। और कई बार आप देखेंगे कि किसी फ्लावर्स के अंदर स्टेमन्स नहीं है, किसी फ्लावर्स के अंदर पिस्टल नहीं है, मतलब कुछ पार्ट्स जो है एब्सेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी किया। अब ये वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी, तो जो फंक्शंस ऑफ फ्लावर्स हैं वो आपके बियॉन्ड दिस सिलेबस हैं, हायर क्लासेस में आप स्टडी करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।